अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड की बुक से एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है जी, कोज इनवर्स ऑफ कोज ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस एयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लेट करना है यहाँ पे कोज इनवर्स ऑफ cos theta plus iota sin theta which is equal to alpha plus iota beta। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो cos है ये हमारे पास cos इनवर्स इस तरफ आके cos हो जाएगा cos अल्फा प्लस iota बीटा आ जाएगा। और इधर क्या आपके पास रह गया cos ऑफ थीटा प्लस iota sin ऑफ थीटा आ गया। अब हमने cos अल्फा प्लस एयोटा बीटा को एक्सपेंड कर लें। यहाँ पे पहले इसको आप इस तरह लिख लें cos ऑफ अल्फा प्लस एयोटा बीटा विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये cos अल्फा cos एयोटा बीटा माइनस साइन अल्फा साइन एयोटा बीटा आ जाएगा विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो cos ऑफ एयोटा बीटा है ये हमारे पास इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक बीटा, और हमारे पास साइन एयोटा बीटा जो है ये इक्वल होता है एयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा माइनस एयोटा साइन ऑफ अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा। क्योंकि इसका एयोटा आना था वो पहले लिख लिया करते हैं हम। cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट्स कौन से हैं। cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अब दूसरा देखें हमारे पास ये माइनस साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने प्रूफ करना है उसमें हाइपरबोलिक वाला फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ से हाइपरबोलिक को अलग कर लेंगे। हमारे पास cos हाइपरबोलिक बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा cos ऑफ थीटा और cos ऑफ अल्फा। अब इसी तरह इधर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक बीटा जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन अल्फा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वो 1 के इक्वल होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 इसका स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास cos हाइपरबोलिक बीटा, तो ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे ना तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो नेगेटिव है ये इसका साइन आ रहा है। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, 1 इज इक्वल टू, अब इधर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इसका एलसीएम आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या है जी, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर होगी बात। और बाकी ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, वो 1 लिख लिया। अब cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग तो हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बीटा जो है
इस फार्मूले के मुताबिक वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ अल्फा हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जो अल्फा फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो अल्फा हमारे पास साइन की फॉर्म में आएगा सारा। तो मतलब ये जो कोज हमें नजर आ रहे हैं इन सब कोज को हम साइन में ब्रेक कर लेते हैं। तो हम कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बाई माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसको साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा। अब देखें हमारे पास ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास क्या रह गया माइनस साइन पावर 4 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखें जी साइन पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखें हम क्या करेंगे, पावर 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग पावर 1/4, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स हम पावर 1/4 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फा या साइन पावर 4 अल्फा इट्स पावर 1/4, ये इससे कैंसिल इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इट्स पावर 1/4। तो आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल होगा, तो 2 2 4, तो 1/2 पावर रह जाएगी इसकी। और 1/2 जो पावर है इसका क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से आपको अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक होगी बात। और ये आपके पास अभी अल्फा की वैल्यू फाइंड हुई है, अब इसी तरह हम लोग बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर ये जो हमारे पास साइन अल्फा है इसको अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन 3 में साइन अल्फा की वैल्यू, तो यहां से साइन हाइपरबोलिक बीटा हमें मिल जाएगा इन टर्म ऑफ साइन थीटा। क्योंकि जब आपने अल्फा निकालना है ना वो इन टर्म ऑफ बीटा नहीं होना चाहिए, और जब आपने बीटा निकालना है वो इन टर्म ऑफ अल्फा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो साइन अल्फा की वैल्यू है ये इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा इन 3। तो हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने बीटा निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि e की पावर जो थीटा होता है या यहाँ पे तो हम बीटा यूज करेंगे, तो वो इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अगर e की पावर योटा बीटा होता तो वो कोस ऑफ बीटा प्लस योटा साइन ऑफ बीटा आता था। ठीक है, अब देखें कोस हाइपरबोलिक बीटा का क्या फार्मूला है, वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लिख सकते हैं उसको। वो कोस हाइपरबोलिक बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, वो हमने फार्मूला पढ़ा है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा फिर, तो ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जो है स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा क्या आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। और इस तरफ क्या चल रहा है e की पावर बीटा। अब हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लेना, ठीक है। सो हियर टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा ln e की पावर बीटा विच इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर रूट माइनस
साइन थीटा का स्क्वायर रूट आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास शुरू में आ जाता है, और आपको पता है ln e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बीटा इंटू 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब फाइनली आपके पास बीटा जो है वो इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, ये हमें बीटा भी मिल गया और ये पहले हम अल्फा भी फाइंड कर चुके। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो नाउ पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम रख रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एयोटा बीटा। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस एयोटा, फिर एयोटा आ जाएगा, और बीटा क्या हमारे पास वही है नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, और यही हमने प्रूव करना था। तो फाइनली हेंस प्रूव। 11 का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस एयोटा बाय 4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस sin थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं इसको। तो tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस एयोटा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास tan इनवर्स आया है, हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेके फिर उन इक्वेशंस को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। जब सिंपल cos आ जाए या sin आ जाए तो हम लोग उनका फार्मूला एक्सपेंड किया करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, ताकि हम उसको ऐड करेंगे और अल्फा मिल जाएगा और बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हेयर टेकिंग कॉन्जुगेट, यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा माइनस अयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस अयोटा sin ऑफ थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लेना है। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, या सिंपली आप ऐसे लिख लें 2 प्लस 3, ठीक है। इट्स मीन 2 इक्वेशन है और 3 भी इक्वेशन है, इन दोनों को सम किया जाए तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस अयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा sin ऑफ थीटा और प्लस tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस अयोटा sin ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अयोटा बीटा से कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा। और इससे पहले जो राइट साइड पे फार्मूला यूज होगा वो आपके पास क्या है जी, tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिलहाल तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए क्या, cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा, और बी आपके पास cos थीटा माइनस एयोटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस एयोटा sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस एयोटा sin थीटा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, एयोटा sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या है जी, tan इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस एयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आपको याद हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट है क्योंकि बाहर माइनस है, इस वजह से एहतियात करनी है आपने, ठीक है जी।
अब देखें आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, तो tan इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 क्योंकि ये 1 के इक्वल है तो 1 रख दिया, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा बाय 0। अब समथिंग बाय 0 इनफिनिट होता है, लेकिन cos का इंटरवल क्या होता है? -1 से 1। अब cos का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो लिहाजा समथिंग बाय 0 इनफिनिट तो होगा लेकिन प्लस माइनस इनफिनिट होगा। अगर cos का आंसर नेगेटिव आता है तो फिर माइनस इनफिनिट है, अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस इनफिनिट है। तो हमने दोनों केसेस को डिफाइन कर दिया। तो tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस इनफिनिट इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 2 के, और लेफ्ट साइड पे चल रहा है आपके पास 2 अल्फा। अब ये 2 इधर आके जब डिवाइड होगा तो अल्फा आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट्स अल्फा तो हमने फाइंड कर लिया, अब बीटा फाइंड करना चाहते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एंड व्हाट इज 3? अल्फा माइनस आयोटा बीटा, माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। यहाँ पे इनकी राइट साइड भी लिख दें, tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस हो रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा और प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल, और आयोटा बीटा आपके पास 2 आयोटा बीटा आ जाएगा या आयोटा 2 बीटा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? और राइट साइड पे देख लें, अब देखें स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b है ना, तो जब प्लस आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब माइनस आएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। तो उसी हिसाब से इसी तरह फार्मूला लगेगा आपके पास, साइन ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे। tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ब्रैकेट को जरा ओपन कर दें तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फाइनली बन गया। अब देखें आयोटा साइन थीटा सॉरी आयोटा साइन थीटा नहीं, cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा ऐड होंगे तो वो 2 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये जो tan इनवर्स है ये राइट साइड पे आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो tan ऑफ आयोटा 2 बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट tan आयोटा 2 बीटा, तो ये आयोटा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास आयोटा जो है वो उस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? साइन हाइपरबोलिक बीटा और cos हाइपरबोलिक बीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक बीटा और cos हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंपोनेंटो डिविडेंडो फार्मूला अप्लाई करना है, उससे पहले हमें इसका रेसिप्रोकल फिर लेना पड़ेगा। ये तो आपके पास आ जाएगा ना साइन थीटा बाय 1, ठीक है। अब क्योंकि जब कंपोनेंटो डिविडेंडो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो लिहाजा इस वजह से हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो आप देखिएगा इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, है टेकिंग रेसिप्रोकल,
तो हमारे पास क्या आता है, कोस हाइपरबोलिक बीटा और साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक साइन थीटा, सिंपल साइन। अब यहाँ पे फार्मूला लगा ले कंपोनेंटो डिविडेंडो का, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो या डिवाइडेंडो पढ़ते हैं कुछ लोग। अच्छा जी, कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये पिछली वीडियोस में बताया कि ये फार्मूला क्या होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे यूज करें। अब कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा वो e की पावर बीटा के इक्वल आ गया और डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं हमारे। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये पावर में जाएगा तो e की पावर क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा। बीटा प्लस बीटा ओवर 2 बीटा आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग ln नेचुरल लॉग जब लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बीटा स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ln e 1 होता है तो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो बीटा फिर यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, फाइनली यहाँ पे बीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 ln बीटा इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है और ये जो आपने अल्फा की वैल्यू थी। अब अल्फा और बीटा ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो पुट अल्फा बीटा इन 1, तो 1 में जब आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम यही आंसर बन जाएगा। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप लिख लीजिएगा, तो फाइनली हैज प्रूफ।